हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्ट ट्रिक्स का उपयोग। गाइस, सॉल्ट ट्रिक्स के उपयोग से आपका समय तो बचता ही बचता है, बल्कि आपको रिजल्ट भी तुरंत का तुरंत प्राप्त हो जाता है, जिससे आप बचे हुए समय को किसी अन्य दूसरे सवाल पर आसानी के साथ खर्च कर सकते हो। सो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंद का चैनल स्टडी लवर्स बाय के सर। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए गाइज, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यदि भिन्न अर्थात फ्रैक्शन 9/4, 15/8 व 21/28 हो तो इसके व्युत्क्रम का मासा जीसीडी या एचसीएफ कितना होगा। गाइज, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जीसीडी या एचसीएफ या मासा तीनों एक ही चीज है। जीसीडी पूछता है तब भी आपको मासा ही निकालना है गाइज, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है कि व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम को गाइज इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो गाइज, जो हमको यहाँ पर भिन्न दी गई है उसे हम उल्टा लिखेंगे, अर्थात 9/4 है तो उसे हम 4/9 दिखाएंगे। 15/8 है तो इसे 8/15 लिखेंगे। 21/28 है तो गाइज 28/21 लिखेंगे। यानी जो हर है उसे हम अंश बनाएंगे, जो अंश है उसे हर बनाएंगे गाइज। तो यहाँ पर हम देखिए इसे निकालते हैं, शुरू करते हैं। देखिए गाइज, लिखेंगे हम यहाँ पर व्युत्क्रम में लेंगे गाइज, तो क्या लिखेंगे 4/9 कॉमा 8/15 कॉमा 28/21। देखिए गाइज, हम ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात मासा निकालेंगे गाइज, और नीचे वाले अंकों का जो है हर हर का हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं। तो देखिए गाइज, जब हम यहाँ पर एचसीएफ निकालने की बात करते हैं तो मैं आपको एकदम सरल विधि बता देता हूँ कि मासा निकालने के लिए जब आपसे बोला जाए तो आप अंकों का, तो आप वहां पर ये देखिए कि वह कौन से बड़े से बड़ा अंक है, वह कौन सा बड़े से बड़ा अंक है जो सभी को आसानी से विभाजित करता है, वह कौन से बड़ा अंक है जो सभी को विभाजित करता है। सो गाइज, यहाँ पर हम अगर 28 को लें तो गाइज वह बड़ा बड़ा से बड़ा अंक तो है, लेकिन यहाँ पर वो 8 से डिवाइड नहीं होता। देखिए गाइज, 2 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 28 के टेबल में 8 नहीं आता। अगर 8 को लें गाइज तो 8 के टेबल में 28 नहीं आता। ठीक है गाइज, अगर हम 4 को लें तो यहाँ पर 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8। और यदि हम 4 का टेबल 7 बार पढ़े, 4 7 जा 28, यानी 4 वह बड़ा से बड़ा अंक है जिस जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, अंश पर जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन्हीं सभी को यह संतुष्ट कर रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, यानी जो 4 है वो बड़े से बड़ा अंक है और यही हमारा एचसीएफ है गाइज। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब देखिए गाइज, एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए हम वही पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे और इन्हें झट से बिना समय जायर किए हुए तुरंत प्राप्त कर लेंगे। हम लिखेंगे 9 15 एंड 21 और यहाँ पर 3 का टेबल इस्तेमाल करेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब देखिए गाइज, 3 1 जा 3, 5 एंड 7 ऐसे उतारना पड़ेगा क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आते। अब हमें 5 का टेबल लेना होगा, तो 5 1 जा और 7 नहीं आता तो 7 को ऐसे जो कहते उतारना पड़ेगा। अब लेंगे गाइस हम 7 का टेबल जो 1 1 हो चुका है, यानी 7 1 जा 7। अब देखिए गाइस, हमें क्या टुकड़े प्राप्त हुए हैं, 3 3 5 7। तो यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 को हम लोग अगर 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7 5 जा 35 का 5 हासिल है 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 हो गया गाइस 31, यानी हमको प्राप्त हो गया है 315। सो गाइज, हम यहाँ पर लिखेंगे 315। तो देखिए गाइज, हम अब चलेंगे ऑप्शन की ओर और वहां पर हमको ये 4/315 कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है गाइज, ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें हमें 4/315 प्राप्त हो रहा है गाइज, जो हमारे आंसर से मैच हो रहा है। सो गाइज, हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प
बी सत्य है। गाइज हमने इस आंसर को प्राप्त कर लिया है। इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए हमने गाइज दूसरा एग्जांपल ले रखा है जो थोड़ा सा पहले से डिफर है, भिन्न है। तो देखिए हम इसे फिर से पढ़ेंगे। यदि भिन्न 6/13, 12/5, 20/11 हो तो इसके व्युत्क्रम का मासा या जीसीडी या एचसीएफ कितना होगा। सो गाइज सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हम इन्हें व्युत्क्रम में पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13/6, 5/12, 11/20। देखिए गाइज हम लोग ऊपर के अंकों का एचसीएफ निकालेंगे और जो नीचे वाले अंक है जो हर में दिए गए हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होने वाला गाइज, हम देखिए हमें देखना है मासा के लिए वह कौन से बड़ा सा बड़ा अंक है जो सभी को पूर्णतया डिवाइड करता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 11 को टेबल लें तो उसमें 5 नहीं डिवाइड होता। ठीक है गाइज, 5 का टेबल लें तो 11 और 13 दोनों उसमें नहीं आते। 13 का टेबल लें तो वहां पर 5 और 11 दोनों नहीं आते। सो गाइज यहाँ पर ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो दिया है जो 13 और 5 11 है, इनमें से कोई ऐसा अंक नहीं है जो सभी को डिवाइड कर रहा हो। सो गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें, ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1 ऐसी संख्या होती है जो बड़े से बड़ा अंक है और वो सभी को बराबर डिवाइड करता है। अगर 1 से 13 को डिवाइड किया जाए तो 1 13 जा 13 होता है गाइज, 1 5 जा 5 होता है, 1 11 जा 11 होता है। तो यहाँ पर गाइज मासा के रूप में हमें 1 प्राप्त होगा। देखिए गाइज अब 6 12 20 का हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो 6 12 एंड 20, तो देखिए गाइज 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। अब गाइज एक बार 2 फिर से लेना पड़ेगा, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता तो इसे यूं ही उतार लेना होगा। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब गाइज हमें 3 का टेबल लेना होगा। 3 1 जा 3 और 5 तो नहीं आएगा तो इसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इस बार 5 का टेबल चुनेंगे, 5 1 1 1 ऐसे उतार लेंगे और 5 1 जा 5। सो गाइज हमने यहाँ पर देखिए टुकड़ों को प्राप्त कर लिया है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। सो गाइज यहाँ पर हमें 60 प्राप्त हो रहा है। अब हम अपने ऑप्शन की ओर चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमें लास्ट वाला ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जो गाइज जिसमें 1/60 हम मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गाइज विकल्प विकल्प डी सत्य है। यही गाइज हमारा आंसर होगा। सो गाइज इसे समझाने के लिए और हम कुछ अदर एग्जांपल्स पर चलते हैं और थोड़े डिफर सवालों का भी प्रयोग करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने ले रखा है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 6 हो तो 2 छोटी संख्याओं का योग होगा। अगर गाइज इस प्रकार से कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप इसे कैसे हल करेंगे, बहुत ही इजीली हम आपको समझाने वाले हैं। तो गाइज फिर समझ लीजिए, यदि 3 क्रमिक संख्याओं, क्रमिक मतलब क्रम से हो, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 6 हो तो 2 छोटी संख्याओं का योग होगा। तो इसके लिए आपको गाइज जो गुणनफल आपको दिया हुआ है उसके हम फैक्टर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइज 6 के हम फैक्टर यहाँ प्राप्त कर लेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। गाइज यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें टुकड़े प्राप्त हुए हैं जो 2 into 3। अब यहाँ पर देखो बात कही जा रही है गाइज, ध्यान दीजिएगा कि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 6 है या, लेकिन हमने तो यहाँ पर 2 ही संख्याओं को प्राप्त किया है 2 और 3। तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसी स्थिति में गाइज यहाँ पर जो 1 आपको दिख रहा है या आपकी तीसरी संख्या है। तो यहाँ पर आप 1 का प्रयोग करेंगे, यानी 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी वो 3 क्रमिक संख्याएं होंगी जिनका अगर गुणा करेंगे आप तो गुणनफल आपको 6 प्राप्त होने वाला है। ठीक है गाइज, तो हमने यहाँ पर सवाल को काफी हद तक हल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे गाइज। तो यहाँ पर लिखा है 2 छोटी संख्याओं का योग होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 छोटी संख्याएं क्या है गाइज, 1 और 2। ठीक है ना गाइज, देखिए छोटी संख्याएं जो 2 है वो कौन सी हैं, 1 और 2। तो इन्हें हम गाइज ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 और 1 3। तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है गाइज। ठीक है गाइज,
तो 3 प्राप्त हो रहा है जो ऑप्शन ए से मैच करता है, जो ऑप्शन ए से मैच करता है। तो यही हमारा आंसर है और हम लिखने वाले हैं विकल्प ए सत्य है। गाइज यही हमारा आंसर है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग होगा। सेम प्रोसेस अपनानी है गाइज, कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ अंकों का बदलाव करके जो सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे और आंसर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है गाइज 210 है तो इसको हम 210 के फैक्टर करेंगे गाइज। तो यहाँ पर 210 का आधा गाइज होता है 105। अब ये गाइस 3 से कैंसिल होगा तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये गाइस 5 से होगा तो 5 7 जा 35। अब ये 7 से होगा 7 1 जा 7। तो गाइस यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 210। देखिए गाइज यहाँ पर क्या बोला गया 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ है 1 2 3 4 4 संख्याओं का जो है क्रमिक गुणनफल जो फल है गुणनफल है वो हमको 210 प्राप्त हुआ है। सो गाइज हम क्या करेंगे इस संख्या को एक जोड़े को संख्या को यहाँ पर हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6 यानी यहाँ हुआ 6 6 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 210। अब हम क्या करेंगे इसे क्रम से लिखेंगे क्रम से रखने पर क्रम में रखने पर तो क्या गाइस आएगा 5 पहले आ जाएगा इंटू 6 इंटू 7 इक्वल टू 210। अब क्या कहता है गाइस दो छोटी संख्याओं का योग होगा, दो छोटी संख्याओं का योग होगा। तो दो छोटी संख्या कौन सी है गाइस 5 एंड 6। 5 एंड 6 जब इनको हम ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा, प्राप्त होगा 6 और 5 11 होता है गाइस। तो यहाँ पर होगा 11 जो कि गाइस हमें सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ इसे आंसर मानेंगे और लिखेंगे यहाँ पर विकल्प सी सत्य है। देखिए गाइस ये बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान होता है निकालना। सॉल्ट ट्रिक्स का प्रयोग करके हम समय तो बचाते ही बचाते हैं और अपने लिए काफी समय छोड़ देते हैं ताकि कुछ अन्य सवालों को हम आसानी से हल कर सकें, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें। सो गाइज यहाँ पर कुछ खास नहीं करना था, बस जो आपको इस तरह से कोई सवाल मिलता है तो जो भी यहाँ पर संख्या गुणनफल दिया जाता है उसे आप फैक्टराइज करेंगे और प्रश्न के आधार पर उन टुकड़ों को लाएंगे और फिर उसके बाद में जो दो छोटी कहे या तीन छोटी संख्याएं कहे, तीन कहेगा तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे गाइस जो भी आंसर और वो मैच करता है तो वहां पर हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाता है गाइस। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप पसंद आ रहा है तो आप हमें कीजिए खुलकर सपोर्ट। आप हमारे वीडियोस को कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आप होते रहेंगे मैथ से डेली अपडेट। हमें दे इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी मित्रों को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो।